बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हमने डिटेल से रीजन डिस्कस की व्हाई शुड वी यूज यूआईपी और L2TP, हमें क्यों यूज करना चाहिए, और हमारे पास एक जेन्युइन और सॉलिड रीजन हमने वहाँ डिस्कस की थी। कुछ लिमिटेशंस थी जिसको हमने यहाँ पे रिजॉल्व किया, टेक ओवर कर दिया H2TP के साथ, कि वो सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरह सॉल्व किए जा सकते हैं। तो आज हम चलते हैं अपने डेमोस्ट्रेशन की तरफ। हमारी यूआईपी की लैब है, इसी को हम L2TP के साथ कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपने हेड ऑफिस को एक्सेस कर लेते हैं। हम हेड ऑफिस के माइक्रोटेक पे आ जाते हैं। हमारे पास हेड ऑफिस का माइक्रोटेक है, राउटर है, इंटरफेसेस हमारे पास लैन मैनेजमेंट वैन है सारी। सबसे पहले हमने पीपीई पे आके L2TP सर्वर इनेबल कर देना है, और उसके साथ ही मैंने कहा कि इसके लिए रिक्वायर्ड है कि आप IPsec जरूर यूज करें। तो पासवर्ड उसका मेंशन कर लेते हैं, ये हमने मेंशन कर दिया और ओके कर दिया इसके साथ। इसी के साथ आईपी पूल में ऑलरेडी हमने एक पूल रखा हुआ है, यहाँ पर बनाया हुआ L2TP का पूल। ये पूल हम यूज करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम इंटरनल आईपी जो रेंज रखी है 172.60.1.2 से लेकर 5 तक, क्योंकि ज्यादा हमारे पास नोड्स या ब्रांचेस नहीं है जिसके लिए हम एक वाइड रेंज ऑफ आईपी सजेस्ट करते हैं। 2 से 5 हमने एक पूल बना रखा है L2TP का, तो इसे हम यूज करेंगे। और सीक्रेट में आके प्रोफाइल्स में देखिए, हमने एक प्रोफाइल बनाई है यहाँ पे ऑलरेडी L2TP की, और लोकल एड्रेस हम यूज करेंगे 172.1.1 और पूल उसका यूज करेंगे। ये हमने L2TP में बहुत डिटेल से ये काम किया है। आप वहां से अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम है तो L2TP को पहले उस लेक्चर को देख लीजिए, और वही बेसिक कॉन्फ़िगरेशन या पॉइंट्स हम यहाँ करने जा रहे हैं। हमने यूजर एडमिन पासवर्ड सर्विस है हमारी L2TP की, और प्रोफाइल हम यूज कर रहे हैं L2TP की प्रोफाइल यूज कर रहे हैं। यहीं पर डिफाइन है लोकल रिमोट एड्रेसेस ऑलरेडी डिफाइन है, हम ओके अप्लाई करके ओके कर लेते हैं। तो ये हुआ हमारे हेड ऑफिस पे, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने साउथ ब्रांच की तरफ। ये हमारे पास साउथ ब्रांच, हम साउथ ब्रांच की तरफ आ गए। अब साउथ ब्रांच पे भी हमने L2TP पे आके हमने साउथ ब्रांच में प्लस साइन और यहाँ पे L2TP का क्लाइंट, इसे कनेक्ट करना है। पब्लिक आईपी क्या होगी जनाब? पब्लिक आईपी 192.168.1.102। ये हमारे पास जो वैन की हमारे पास आईपी है वो आईपी हमने यूज की। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास हेड ऑफिस है, आईपीज में एड्रेसेस में जो वैन की आईपी है ये हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ये वैन की आईपी 102, तो ये मैंने यहाँ मेंशन कर दी। यूजर है हमारे पास एडमिन, और पासवर्ड, और उसी के साथ रिक्वायर्ड था IPsec का होना जरूरी है, तो उसका पासवर्ड, ये मैंने पासवर्ड मेंशन कर दिया और ओके कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास अगर रनिंग हुआ तो ये सब ठीक है, तो ये रनिंग कंडीशन में आ जाएगा। देखें ये रनिंग कंडीशन में आ गया। हमारा ब्रांच ऑफिस, साउथ की ब्रांच ऑफिस हमारे हेड ऑफिस के साथ कनेक्ट हो गई है। आप एक्टिव कनेक्शंस में देख सकते हैं यहाँ पे इनके IPsec के साथ L2TP हमारा इंटीग्रेट कर गया। ये साउथ ब्रांच हो गई। अब हम चलते हैं अपने नॉर्थ ब्रांच की तरफ। हमारे पास नॉर्थ ब्रांच, ये हमारे पास नॉर्थ ब्रांच है। नॉर्थ ब्रांच पे भी हम पीपीपी की तरफ, और यहाँ पे L2TP क्लाइंट एड्रेस, जो आईपी एड्रेस है 1.102 है, यूजर एडमिन, इसका पासवर्ड, और इसी के साथ IPsec मस्ट है 1 2 3 4। ये हम अप्लाई करके ओके कर लेते हैं। इसकी कनेक्टिविटी भी मस्ट है, ये कनेक्टिविटी भी डन हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे हेड ऑफिस पे 2 IPsec के कनेक्शन यहाँ स्टेब्लिश हो गए। ये था L2TP। हमने पहले L2TP को कॉन्फ़िगर किया दोनों तरफ से, ये दोनों साइड पे L2TP का काम कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने हेड ऑफिस के इंटरफेसेस पे, और अब मैं यहाँ देखिए डायनामिकली रंग L2TP एडमिन 1 भी है, और ये भी एडमिन, दोनों एडमिन की तरफ से हमारी कनेक्टिविटी यहाँ स्टेब्लिश हो गई, इसलिए इंटरफेसेस में भी आ रहा है, और इसी तरह आईपी एड्रेसेस में भी इनके एसोसिएटेड आईपी एड्रेसेस आपको शो होंगे। देखें ये दोनों 4 और 5 इन्होंने कनेक्ट कर लिए हमारे 1.1 से।
फेयर एनफ। अब हम इंटरफेसेस पे आके और यूआईपी का टनल क्रिएट करते हैं। टनल पहले क्रिएट कर रहे हैं हम अपने साउथ ब्रांच के साथ, एसबी के साथ साउथ ब्रांच है। एमटीयू साइज बढ़ा दीजिए और लोकल एड्रेस। अब देखें पिछले लेक्चर में मैंने पब्लिक आईपी रखी थी, हेड ऑफिस की पब्लिक आईपी। अब हम पब्लिक आईपी नहीं रखना चाह रहे, हम रख रहे हैं टनल की आईपी। ये मेन पॉइंट है कि आपका अब यूआईपी L2TP पे कैसे ट्रेवल करेगा, अब इस बेस पे करेगा। ये मैंने लोकल आईपी एड्रेस बता दी। और हमारे जो साउथ ऑफिस है, साउथ ऑफिस को जो आईपी असाइन हुई है वो हम देख लेते हैं। साउथ ऑफिस को जो आईपी असाइन हुई है जनाब, यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। साउथ ऑफिस की आईपी असाइन हुई है हमें 1.4। तो 1.4 को यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो इंटरफेसेस में हम हेड ऑफिस के इसको 1.4 कर दिया और टनल आईडी इसकी हमने रखी 10, जिस तरह मैं प्रीवियसली लिखी थी। तो अगर आप डबल इंक्रिप्शन कराना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि अब IPsec यहाँ पे भी यूज हो, तो आपकी कनेक्टिविटी बहुत स्लो हो जाएगी। ऑलरेडी IPsec आपके इंटरनेट फेस पे चल रहा है, उसके अंदर इन बिटवीन एक दूसरा IPsec भी आप लगा सकते हैं, वो भी हो सकता है। लेकिन ये रिकमेंडेड इसलिए नहीं कि अब ओवरहेड बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर आप नेक्स्ट लेवल की सिक्योरिटी रखना चाह रही हैं कि आपका पहले एक टनल हमारा बन जाए, यहाँ पर एक टनल बन जाए जिसमें IPsec प्रॉपरली कॉन्फ़िगर है, फिर इसके अंदर ही एक दूसरा IPsec आप दोबारा से डिप्लॉय करना चाह रहे हैं, तो डबल इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। इस तरह आप इसको भी इनेबल कर सकते हैं यहाँ पर। चले मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि IPsec का और लोड कहाँ पे आपको शो होगा। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया 9, यहाँ पे भी कर लिया और उसके साथ हमें अलाउ फास्ट आना होता है कि ये इसके साथ कनेक्टिविटी करे IPsec के साथ। ओके एंड ओके कर लीजिए। ये भी कनेक्ट है नहीं, डेफिनेटली नहीं है। तो हम अपने साउथ ब्रांच की तरफ चलते हैं और इंटरफेसेस में हम इंटरफेसेस में इसका काम हो चुका। इंटरफेसेस में आ जाइए और यहाँ पे हम रखना चाह रहे हैं आईपी का, और ये हमारी टनल बन गया है हमारे हेड ऑफिस के साथ। MTU बढ़ा देते हैं 1500। अब बता रहे आपकी लोकल जो हमारे पास टनल की आईपी है 1.4 है, और रिमोट हमारे पास जो हेड ऑफिस है उसकी 1.1 है, और इसकी जो टनल आईडी हमने रखी है वो 10 रखी है। और यहाँ पे भी हम पासवर्ड मेंशन कर लेते हैं और इसी के साथ फास्ट, ये IPsec के साथ कंपेटेबल नहीं होता, तो हम ओके करके यहाँ पे देख लेते हैं। अब अगर सब ठीक है तो ये थोड़े इसका स्टेट रनिंग पे आ जाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये दोनों रनिंग स्टेट में आ गए। अब देखिए दोनों रनिंग स्टेट में आ गए, दैट्स ग्रेट। और IPsec के साथ आ गए दोनों। अब क्या करना है, हमने यहाँ पे हेड ऑफिस पे आके ब्रिज पे आके हमने एक ब्रिज बनाना है। तो इन पोर्ट्स को हम डिलीट कर लेते हैं, यहाँ से एक ब्रिज बनाते हैं। ये ब्रिज है मेरा EOIP के लिए, और यहाँ पे पोर्ट्स ऐड कर लीजिए। एक लैन है और दूसरा हमने इसमें साउथ ब्रांच को ऐड करना है। इसमें साउथ ब्रांच को भी ऐड कर दिए जनाब। और उसके बाद हमने IP एड्रेसेस में जाना है, और यहाँ पे जो ये IP एड्रेस हमने असाइन करना है, ये अब हमने ब्रिज को असाइन करना है। 10.10.10 ये हमें ब्रिज को असाइन कर दीजिए। ब्रिज को IP असाइन होगी। अब देखें यहाँ पर हमने ब्रिज को IP असाइन कर दी, हमने L2TP को IP असाइन कर दी एक ब्रांच के साथ और दूसरे ब्रांच के साथ। हेड ऑफिस में दोनों ब्रांचेस अब विजिबल हैं, और EUIP का हमने एक टनल बना लिया अपने साउथ ब्रांच के साथ। अब हम अपने नॉर्थ ब्रांच के साथ दूसरा टनल बनाते हैं। साउथ ब्रांच के साथ ये टनल कंप्लीट। यहाँ पे भी हम एक ब्रिज बना लेते हैं, लास्ट टाइम भी मिस हो गया था हमसे। ये ब्रिज मैं बना रहा हूँ EOIP के लिए,
और पोर्ट्स ऐड कर दीजिए इसमें। एक हमारे पास लैन है, कॉपी कर लेते हैं इसी को, और दूसरे इसमें हमने यूआईपी का टनल ऐड कर देना है। दोनों को, एक वैन साइड को लैन साइड को कंबाइन कर दिया हमने इस स्विच के अंदर, और यहाँ पे आईपी असाइन कर देते हैं हम जनाब। ये जो 200 है, ये आईपी असाइन हमने करनी है ब्रिज को। अब ये दोनों पे इम्प्लीमेंट हो जाती है। ये हमने ब्रिज को असाइन कर दी, दैट्स ग्रेट। ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा नॉर्थ ऑफिस है। हमने साउथ ऑफिस पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी थी। हमारे पास साउथ ऑफिस हमारे पास ये वाला है। यहाँ से हमारी कनेक्टिविटी नॉर्थ ब्रांच के साथ हो चुकी है, देख लेते हैं। जी बिल्कुल, नॉर्थ ब्रांच के साथ ये कनेक्टिविटी हो गई है। तो अब हम साउथ ब्रांच के साथ भी कर लेते हैं। ये मेरे पास नॉर्थ ब्रांच है, यहाँ पे हमने जो नाम दिया है साउथ ब्रांच दिया, इसे हम नॉर्थ कर लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये एक्चुअली नॉर्थ ब्रांच है, नॉर्थ ब्रांच हो गया। अब हम साउथ ब्रांच के लिए भी एक इंटरफेस बना लेते हैं। ये हमारे पास नॉर्थ ब्रांच की कनेक्टिविटी कंप्लीट हो गई, दैट्स इट। अब हम साउथ ब्रांच के लिए इंटरफेस बनाने जा रहे हैं। हम कह रहे हैं ये हमने साउथ ब्रांच के लिए कनेक्टिविटी बनाई। अब लोकल एड्रेस हमारे टनल का 172 जो हमने कॉपी पेस्ट की थी, ये 1 है। और हमारे पास जो साउथ ऑफिस का एड्रेस होगा वो है 5। यहाँ पे आप आईपी एड्रेसेस में देख सकते हैं 1.5 है हमारे पास साउथ ब्रांच के लिए, तो वो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। ये 5 है। अब इन दोनों के बीच में जो आईडी है वो हम 20 रख रहे हैं, और इसके लिए भी हाईली सिक्योरिटी के लिए आप अगेन इसमें आईपी सेक को मेंशन कर दें। ऑलरेडी हम L2TP पे आईपी सेक को इनेबल कर चुके हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि EUIP के अंदर भी आईपी सेक इम्प्लीमेंट कर दें। यहाँ पे हमने इसे डिप्लॉय कर दिया। अब साउथ ऑफिस की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे भी मैं एक इंटरफेस बनाना चाह रहा हूँ EUIP का, और ये बनाना चाह रहा हूँ अपने हेड ऑफिस के साथ। MTU150 लोकल IB10 इसकी 5 है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पे देखें एड्रेस, यहाँ पे 5 आ रहा है, और रिमोट एड्रेस हमारे पास 1.1 है और इसके साथ 20 है, और पासवर्ड और इसे हम अनचेक कर लेते हैं एंड ओके। अगर दोनों साइड की कॉन्फ़िगरेशन सही रही तो यहाँ पे हमारे पास आर आ जाएगा, दोनों रनिंग कंडीशन में आ जाएंगे। अब नॉर्थ ब्रांच तो ऑलरेडी है, अब साउथ ब्रांच भी देखें कनेक्ट हो गए, दोनों साइड्स कनेक्ट हो गई हैं हमारे पास। अब हम नॉर्थ साइड पे ब्रिज बना लेते हैं। ये ब्रिज मैं बना रहा हूँ EOIP के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप अपने अकॉर्डिंगली जो आपकी नेटवर्क पॉलिसी या डायग्राम आप उसी तरीके से इसे डिप्लॉय कीजिएगा। इसे लैन अप्लाई कर दिया, इसकी कॉपी ली, और दूसरा हमने EOIP का टनल जो क्रिएट किया उसे हमने यहाँ मेंशन कर देना है। और उसके बाद हमने आईपी एड्रेसेस में इसे जो आईपी असाइन करनी है वो आपने ब्रिज को असाइन कर देनी है। ये ब्रिज को हमने आईपी असाइन कर दी। अब देखें, यहाँ तक हो गया काम। अब हमारा EUIP चल रहा है L2TP टनल पर। अब पब्लिक आईपी आपको शो नहीं होगी। आपको जो शो हो रही है उसके अंदर कितनी कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं। अब हम शायद आपको फर्स्ट टाइम डिप्लॉयमेंट में इसको इतना आसान नहीं होता, प्रॉब्लम होगी। आप ये लैब को 2 3 4 दफा ट्राई करेंगे तो जो कॉम मोस्ट यूजर हमारे स्टूडेंट्स हैं उसको प्रॉब्लम रहती है, लेकिन कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। अगर आपको समझ आ गई है तो L2TP जो हमारे लेक्चर को शुरू से देख रहे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं रिकमेंड करूंगा इसके लिए आप पहले L2TP के लेक्चर्स को अच्छे से देख लें, और उसके बाद फर्दर ये नेक्स्ट स्टेप है। और उसके बाद POE को अलग से डिप्लॉय कीजिए, दोनों कॉन्फ़िगरेशन अलग करके फिर आप जब इस लैब पर आएंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी यहाँ पर। अब हम यहाँ पे जो हेड ऑफिस है उसके ब्रिज में दोनों को ऐड करना था, तो हम ब्रिज में जो पोर्ट है नॉर्थ ऑफिस की, इसी के साथ हम साउथ ऑफिस की जो पोर्ट है उसे भी ऐड कर दें। ये हमारे
नॉर्थ ब्रांच भी ऐड हो गया और साउथ ब्रांच भी ऐड हो गए, दोनों ब्रांचेस इसमें ऐड हो गई हैं। अब हम, जैसे मैंने आपको पीओसी के लिए बताया था कि अब किस तरह पता लगेगा कि ये वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, उसके लिए हमने डीएचसीपी सर्वर डिप्लॉय किया था लास्ट लेक्चर में। हम अगेन डीएचसीपी लेक्चर, ये जो सर्वर है, इसे हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, सेटअप अगेन से बना लेते हैं। डीएचसीपी सर्वर मैंने बनाना है किसके लिए? ब्रिज के लिए। देखिए, पीयूआईपी के ब्रिज के लिए, किसी एक इंटरफेस के लिए नहीं, कंप्लीट ब्रिज के लिए, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों साइड के लिए। ब्रिज हो गया, जो आईपी असाइन किए उसी के नेटवर्क में से उसने एड्रेस ले लिया। गेटवे अभी अभी के लिए 254 रख लेते हैं, और रेंज इसकी हम थोड़ी कम कर लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ इसे 20 से हम कहते हैं 60 तक। डीएनएस ये भी रख सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, और कंप्लीट हो गया। अभी डीएचसीपी हमारा कंप्लीट हो गया, तो अब चाहिए, अब होना सब कुछ ठीक चल रहा है, तो हमारे रिमोट साइट पे डीएचसीपी हेड ऑफिस से मिल मिल जाना चाहिए। तो हम ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे। रिमोट साइट के पीसी पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डीएचसीपी की। अब डीएचसीपी की रिक्वेस्ट लोकली शेयर होती है, लेकिन डीएचसीपी हमारे रिमोट साइट पे हेड ऑफिस में है, तो उसे हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमें आईपी असाइन हो रही है, तो देखिए हमारे पास आईपी असाइन हो गई। तो 10 के नेटवर्क में से, और रिमोट ऑफिस के किसी सिस्टम पे डीएचसीपी पे आईपी असाइन हो गई। और इसके बाद हम चलते हैं अगले, यहाँ पे भी हम कनेक्ट कर लेते हैं डीएचसीपी असाइन हो गई, यहाँ पे भी असाइन हो गई। इसी तरह थर्ड साइड पे, हमारे नॉर्थ साइड पे हम चेक कर लेते हैं। हमारे हेड ऑफिस में वेब सर्वर है, उसे भी हम एक्सेस कर लेंगे। तो यहाँ पे भी जनाब आईपी असाइन हो गई। इसी तरह हम फोर्थ सिस्टम पे, अब ये सारे सिस्टम्स पे हम इसलिए चाह रहे हैं कि हम मेन हेड ऑफिस में इन सिस्टम के रिजल्ट देखने चाह रहे हैं, क्या सारे प्रॉपरली कन्फिगर हो गए। 55 हो गया। अब हम अपने वेब सर्वर को देख लेते हैं, इसको कौन सी आईपी असाइन हुई है ऑटोमेटिकली, इफ कन्फिग करके। तो हमारे सिस्टम पे 1051 असाइन है, देखें 1051 यहाँ पे असाइन है, फेयर इनफ। और हमारे विंडो पीसी पे यहाँ पे भी देख लेते हैं कौन सी आईपी असाइन है। चलें, मीनवाइल हम अपने हेड ऑफिस को देख लेते हैं, आया हमारे पास हेड ऑफिस में लीजेस कितनी मिल चुकी हैं। तो देखिए जनाब, यहाँ पे हमारे पास प्रॉपरली साउथ ब्रांच को और नॉर्थ ब्रांच के सिस्टम्स को सबको आईपी असाइन हो गई, उनके मैक एड्रेसेस। आप यहाँ सेंट्रली इसकी मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। अभी ये सिर्फ एक एग्जांपल मैंने दी है डीएचसीपी सर्वर की। अब आपके पास कोई भी दूसरा सिस्टम या कोई भी लेयर 2 की एप्लीकेशन अगर आप यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया था विन बॉक्स को, तो ये सारे अब सिस्टम यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्ट है। अभी हम एक रिमोट साइट से अपने वेब एक्स जो वेब सर्वर है उससे हम एक्सेस करना चाहते हैं। हम चाह रहे हैं कि लेट से मैं पिंग कर लेता हूँ अपने हेड ऑफिस के वेब सर्वर को। यस, हम वेब सर्वर को आईसीएमपी की ट्रैफिक भी हो गई, और इसी के साथ मैं देखना चाह रहा हूँ इस वेब सर्वर को एक्सेस करके आया मेरे पास एचटीटीपी की जो वेब सर्वर है, क्या हम इसे एक्सेस कर पाएंगे? हेड ऑफिस में हमारे प्राइवेट वेब सर्वर पड़ा है, ईआरपी सॉल्यूशन समझ लीजिए। तो इसे हम एक्सेस कर लेते हैं 51 पे। यस, हम अपने वेब सर्वर को भी एक्सेस कर सकते हैं। अब इसे एक्सेस करने का पर्पस, मकसद ये था कि अब मैं इंटरनेट वैन इंटरफेस पे इस ट्रैफिक की मॉनिटरिंग करना चाह रहा हूँ। देख रहा हूँ ये ट्रैफिक आईसीएमपी पे यूज नजर आ रही है या एचटीटीपी पे नजर आ रही है। हमने दोनों ट्रैफिक जनरेट कर ली। अब यहाँ पैकेट ट्रेसर में
हम देखना चाह रहे हैं कि इसके बीच में इनकैप्सुलेशन कैसे हो रही है। अब देखें ये ESP की इनकैप्सुलेशन जो कि परफेक्ट IPsec की कॉम्बिनेशन है और दोनों साइड पे पब्लिक IPs यहाँ पे शो हो रही हैं। आप देखें ये वो पब्लिक IP है जो कि EOP यूज नहीं कर। पिछले लेक्चर में आपने देखा तो यहाँ पे उनकी विजिबल पब्लिक आईपी दिखाई दे रही थी जो एक्चुअली वो यूज कर रहे थे। अभी हम देखें ये EOIP ये यूज हो रही है L2TP के लिए जो कि खुद से एक चैलेंज है हमारे हैकर्स के लिए, मालिशियस यूजर के लिए। वो पहले L2TP के साथ डील करेगा, उसके बाद EOIP को आके देखेगा। और EOIP पे भी हमने डबल इंक्रिप्शन लगाई है IPsec की, अगर आपको याद हो, और उसकी वेरिफिकेशन हम कर सकते हैं यहाँ से। आप हेड ऑफिस की कंसोल पे जाएं, ये हमारे पास हेड ऑफिस है। यहाँ पे IPsec में, यहाँ पे IPsec में अब आप देखें, यहाँ पे पॉलिसीज में देखें कितनी दफा इस IPsec को यूज किया गया है। आप देखें यहाँ पे L2TP के लिए, इन दोनों सर्वर्स के लिए IPsec प्रोफाइल यूज हुई है और उसके बाद EUIP पे टनल पे दोबारा IPsec की प्रोफाइल यूज हुई है फुल इंक्रिप्शन के साथ, सारे पैरामीटर्स के साथ। प्रपोजल में हमारे सिर्फ डिफॉल्ट हमने यूज रखा है। ग्रुप में देखें, पीयर्स देख लें, यहाँ पे आपको दोनों दिखाई दे रहे हैं, L2TP भी है और EUIP जो हमारे पास ब्रांच ऑफिस के साथ कनेक्टिविटी है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आइडेंटिटीज देख लीजिए, इधर प्रोफाइल्स देखिए, एक्टिव पीयर्स हम देख सकते हैं यहाँ पर। ये सारी मेन कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ पे शो हो रही है। इंस्टॉल्ड और कीज कौन कौन से, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हमारे सामने। तो ये प्रोफाइल यहाँ पे यूज हो रही है। देखिए मैंने बताया था उसमें डबल इंक्रिप्शन हमारे पास यूज हुई। दैट्स व्हाई रिकमेंडेड आपकी ये ट्रैफिक अब डबल इंक्रिप्शन पे जा रही है, L2TP भी और EUIP भी। तो L2TP के यूज करने का मेन पर्पज ये था कि हम इंटरनेट पे नेटिंग के चैलेंजेस को डील कर सकें और सिक्योरिटी इंक्रिप्शन वगैरह को डील कर सकें। अगर वो दोनों L2TP डील कर रहा है तो फिर EUIP को प्रॉपरली विदाउट IPsec के यूज करें ज्यादा बेहतर है। ज्यादा लोड हमारी ऑर्गेनाइजेशन या ट्रैफिक हमारी ज्यादा कंजेस्टेड नहीं हो जाएगी। ऑलरेडी IPsec पर लेटेंसी ज्यादा हो जाती है और डिलेज आपको देखने को मिलते हैं माइक्रो सेकंड्स में। तो उसके ऊपर अगर आप डबल IPsec डिप्लॉय कर रहे हैं, ठीक है सिक्योरिटी है, लेकिन अवेलेबिलिटी को बहुत प्रॉब्लम रहेगी। आपके मल्टीपल यूजर्स हैं ऑलरेडी, ब्रॉडकास्ट हमारे लेयर 2 पे आ रहे हैं, बहुत ज्यादा ट्रैफिक चल रही होती है। तो दैट स्पेसिफिक रीजन हम चाहेंगे कि IPsec आप एक ही प्रोटोकॉल पे यूज, टनल पे यूज कर दें, रिकमेंडेड ये है। तो जनाब ये था आज का हमारा टॉपिक, हाउ टू डिप्लॉय EUIP ओवर द L2TP। प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कोई क्वेश्चन हो जरूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज।